देखिए हम लोग 10.2 का क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें 10.2 का जो क्वेश्चन है वेक्टर का 10.3 एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर हम लोग वेक्टर का 10.3 का अपलोड करने चल रहे हैं क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक नंबर सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना, √3। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया हुआ है √6। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। इस तरह से वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, अब बीच का एंगल निकालना है थीटा। तो हम जानते हैं वी नो डैट ए डॉट बी बराबर होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब जिसका जिसका मान दिया ऊपर से उठा के रख दीजिए, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा इजकल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यानी यहाँ से निकल गया कॉस थीटा इजकल टू वेक्टर ए डॉट बी कितना है √6, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √3 इंटू 2। तो ये कट जाएगा √2, आ जाएगा 1/√2। ये कटा कर आ जाएगा कॉस थीटा इजकल टू 1/√2 आ जाएगा। इसलिए हम थीटा इजकल टू कह सकते हैं π/4 आंसर। कॉस थीटा का वैल्यू अगर 1/√2 होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा π/4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर जो दिया है उसको मान लेंगे। वेक्टर ए इजकल टू i-2j प्लस 3 के i-2j प्लस 3 के। अब वेक्टर बी इजकल टू 3i प्लस 2j माइनस के। हमको निकालना क्या है, एंगल निकालना है दोनों वेक्टर के बीच का। तो सबसे पहले यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बता दीजिए। रूट अंदर 1² प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर √14। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे 3² प्लस 2² -1 का स्क्वायर √14। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेंगे तो 1 × 3 प्लस -2 × 2 3 × -1, यानी ये भी निकल गया 3 और -4 अब -3 -4 आ गया। अब हम जानते हैं कॉस थीटा इजकल टू फार्मूला होता है ए डॉट बी बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। जब भी एंगल निकालना हो तो यही यूज कर लेंगे फार्मूला। ए डॉट बी का वैल्यू यहाँ से मालूम है हमको, ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकल गया कितना -4, तो रख देंगे -4।
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है √14 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है √14, यानी यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकल गया -4/14 -4/14। तो यहाँ पर 3 4 3 आएगा, लग रहा है A.B 1 - 2 3 3 आई 2j माइनस के 3 - 4 - 3 क्वेश्चन गलती उतर गया है, लग रहा है -2j अब प्लस के है, -2j है अब प्लस के है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तो ठीक है, वो स्क्वायर में तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 × 3 -2 × -2 और 3 × 1 तो प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो गया 10, तो हो गया 10/14, तो cos थीटा = हो जाएगा 5/7। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू तो हम नहीं निकालेंगे ना, इसलिए थीटा = लिख देंगे cos इनवर्स 5/7। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, अगर 1/2 रहता तो 60 डिग्री, √3/2 रहता तो 30 डिग्री, 1/√2 रहता तो 45 डिग्री, 5/7 है तो थीटा = डायरेक्ट लिख देंगे cos इनवर्स। ठीक है, ए दिया हुआ है, बी दिया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, A.B निकाल लेंगे, इसलिए फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब बीच का एंगल निकालना हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमको यहाँ पर प्रोजेक्शन निकालना है, तो मान लेते हैं जो दिया हुआ है वेक्टर उसको A मान लेते हैं, I -j, इसको वेक्टर B मान लेते हैं, I +j कैप। हो गया। अब कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, वेक्टर A का प्रोजेक्शन B पर क्या हो जाएगा, A.B बाई वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। तो A.B निकालने आएगा, A.B हो जाएगा I को I से 1 × 1 प्लस -1 × 1 बाई वेक्टर B का मैग्नीट्यूड 1² + 1², तो हो जाएगा 0/√2 यानी 0 आंसर। प्रोजेक्शन निकालना था वेक्टर ए का, इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर पर, तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको ए लिख दिए हैं, जिस पर निकालना है उसको बी मान लिए हैं। तो प्रोजेक्शन निकालना है ए का बी पर, उसका फॉर्मूला होता है A.B बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर। 4 नंबर भी यही है जो 3 है। एक टाइप का क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग करके डाल दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको ए मान लीजिए, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको ए मान लीजिए, और जिस पर निकालना है उसको बी मान लीजिए। I + 3j + 7k, जिस पर निकालना है वेक्टर बी नाम दे दीजिए, 7i -j + 8k। प्रोजेक्शन ऑफ A
ऑन बी। ए का प्रोजेक्शन बी पर, इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन निकालना है ए का वेक्टर बी पर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी, दोनों को इंटू कीजिए, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू 7 डॉट प्रोडक्ट 3 इंटू -1 7 गुना 8। अब बटा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 7 - 3 + 56 49 + 1 अब +64 कितना हो जाएगा बोलिए, रूट अंदर 114, 56 और 7 63, 60 बटा रूट अंदर 114 आंसर। जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसको ए मान लेंगे और जिस पर निकालना है उसको बी मान लेंगे। अब 5 नंबर प्रूफ करना है, सो दैट ईच ऑफ द गिवन वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। सभी वेक्टर को यूनिट वेक्टर प्रूफ करना है और ये भी प्रूफ करना है कि वह म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक दूसरे पर। म्यूचुअली का मतलब क्या होता है, परस्पर। ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि परस्पर आपस में लंब है, यानी ए बी पर, बी सी पर लंब है, ए सी पर लंब है, एक दूसरे पर लंब है, यह प्रूफ करना है। तो सबसे पहले 5 नंबर में वेक्टर ए दिया हुआ है कितना, अपने से नाम दे देते हैं वेक्टर का। वेक्टर ए दिया हुआ है 1/7 2i 3j 6 के, 1/7 2i 3j 6 के। वेक्टर बी दिया हुआ है 1/7 362 3i 6j 2k, कोई माइनस में भी दिया हुआ है का -6j। ये भी 1/7 है, 6i 2j -3k, 6i -2j + 3k। ठीक है। अब यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, अब वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। यूनिट वेक्टर प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, यूनिट वेक्टर प्रूफ करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, एक का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1/7 का मैग्नीट्यूड तो 1/7 होगा, ठीक है ना। इसका हो जाएगा रूट अंदर 2² मॉडुलस 1/7 रूट अंदर 49 यानी 1। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/7 का मॉडुलस, 1/7 का मॉडुलस इंटू रूट अंदर 3² 6² 2² 1/7 रूट अंदर 49, 1/7 गुना 7 हो जाएगा 1 हो जाएगा। सी का मैग्नीट्यूड 1/7 का मॉडुलस अलग, इसका मॉडुलस इसका मॉडुलस जब निकालेंगे ना वेक्टर का, तो रूट अंदर 6² 2² 3² 1/7 रूट अंदर 49 यानी 1। ABC का मैग्नीट्यूड मॉडुलस 1 हो गया, इसलिए क्लियर हो गया कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। एक चीज तो सिद्ध हो गया, यूनिट वेक्टर दिखाना है। अब परपेंडिकुलर दिखाना है, ए को बी पर, बी को सी पर, सी को ए पर। ए डॉट बी निकालिए। सेकेंड पार्ट, हमको यूनिट वेक्टर दिखाना है और एक चीज लंब दिखाना है, तो ए डॉट बी निकालिए।
1/7 गुना 1/7, आई को आई से 2 3 6 -18 अब +12 बराबर 0। यानी बराबर जब 0 आ गया तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि ए परपेंडिकुलर होगा बी पर। ए किस पर परपेंडिकुलर होगा? बी पर। अगेन फिर बी डॉट सी निकालते हैं। 1/7 गुना 1/7, 18 +12 +6, बी डॉट सी निकालेंगे। 18 -12 -6, सी वेक्टर जो है 6i + 2j - 3 के, 6i + 2j - 3 के, तो BC तो -12 हो जाएगा अब -6, यानी बराबर 1/49 गुना 0, तो ये 0 आ गया। यानी जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो परपेंडिकुलर हो जाता है सी पर। एक और चीज़ सी डॉट ए निकालते हैं। सी 1 पर 1/7 गुना 1/7, 12 + 6 -18 बराबर 0। यानी सी भी परपेंडिकुलर हो गया ए पर। सी भी किस पर हो गया? परपेंडिकुलर ए पर, बराबर 0 आ गया। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर जब ए भी 0 आ गया तो सी परपेंडिकुलर हो गया ए पर। जब तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गया तो हम कह सकते हैं तब ए बी सी आर, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या हो गया? म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव्ड। हमको सिद्ध करना है कि वेक्टर ए बी सी यूनिट वेक्टर होगा तो सबका मैग्नीट्यूड 1 हो गया यूनिट वेक्टर। दूसरा में सिद्ध करना है कि एक दूसरे पर लंब होगा तो ए डॉट बी 0 तो ए बी पर लंब होगा, बी डॉट सी 0 हो गया तो बी भी सी पर लंब हो गया, सी डॉट ए 0 हो गया तो सी भी ए पर लंब हो गया। तो लिख देंगे हैंस तब ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है ना पूरा? क्वेश्चन नंबर 5 था। टोटल इसमें कितना क्वेश्चन है? 6 7 8 9 10 18 क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी ए प्लस बी ए डॉट बी दिया हुआ है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। कितना नंबर में? 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस बी और डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इजकल टू 8 और दिया हुआ है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इजकल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इजकल टू 8 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए को ए से डॉट कीजिए, ए डॉट ए माइनस ए डॉट वेक्टर बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी इजकल टू 8। अब इसमें क्या करेंगे? वेक्टर ए डॉट ए यह कैंसिल हो गया, ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर होता है, ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर होता है, एक प्लस में एक माइनस में है। तो ये कितना हो जाएगा?
वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब यह दिया हुआ है उसका वैल्यू उसमें रख देंगे, या वेक्टर ए का स्क्वायर यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट कितना हो जाएगा 64 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर 8। कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट। तब 64 को वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में से 1 हटा देंगे तब 63 हो जाएगा। 63 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 8/63। अब मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है तो √8/63 हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो गया 8/63, इतना ही छोड़ देते हैं आंसर। अब फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर 8 गुना वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, 8 गुना रूट अंदर 8/63, तो ये हो जाएगा 8√8/√63। चाहे तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं और आगे 8√8, इसको हटा दीजिए 2√2, 9 × 63 3√7, यहीं रख दीजिए डायरेक्ट 2√2 और 3√7, तो आंसर दे सकते हैं 8 दूना 16√2/3√7। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहां से निकल गया है। इस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को उठाकर इसमें रख दिए समीकरण 1 में फ्रॉम फर्स्ट, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकल गया यहाँ पर। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एगो ये आंसर हो गया, एगो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 था। दिखाई दे रहा है ना अच्छा से? चलिए 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, इवेल्युएट द प्रोडक्ट 3a minus 5b dot 2a plus 7b। इवेल्युएट का मतलब होता है मूल्यांकन करें, इसका मान निकालें। कुछ नहीं करना है, इसका मान निकाल देना है। सबसे पहले क्या करेंगे 3a डॉट 2a, इसको इससे 3a डॉट 7b, 5b डॉट 2a, 5b डॉट 7b, 6 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 10 वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, 35 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ये स्केलर प्रोडक्ट, सिंपल जिस तरह संख्या गुना भागा करते हैं उस तरह स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो 6 वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 21 में से 10 गया 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब -35 वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, 11 हो गया
11। अब क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए और बी का, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, ठीक है, और एंगल बिटवीन द 60 डिग्री एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज, स्केलर प्रोडक्ट भी दे दिया है। सबसे पहले दिया है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इक्वेशन फर्स्ट, चूंकि ए डॉट बी बराबर दे दिया है कितना, स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, इसको के मान लेते हैं। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा बराबर 1/2, कॉस थीटा भी दिया है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिगर की जरूरत नहीं है अपने समझने के लिए, यहां पर लिख देते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2, के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, k is equal to 1 फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दोनों 1 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दोनों 1 के बराबर हो जाएगा, हम के माने हैं 1 लेगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बराबर हम के मान लिए, डॉट प्रोडक्ट 1/2 है, थीटा 60 डिग्री है, तो ये फॉर्मूला होता है, यह तो रिजल्ट होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला कितना हो जाता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, अब बीच का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री। 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वेक्टर x का मैग्नीट्यूड ए फॉर यूनिट वेक्टर a दिया हुआ है, a यूनिट वेक्टर है और 12 के बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वेक्टर a यूनिट वेक्टर है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है लिखेंगे, वेक्टर a जो है इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, a वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर, इसीलिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देंगे। उसके बाद दिया हुआ है एंड वेक्टर x प्लस वेक्टर ए, अब वेक्टर x माइनस वेक्टर ए है ना, डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई कीजिए वेक्टर x को वेक्टर x से प्लस वेक्टर x को वेक्टर a से, वेक्टर a को वेक्टर x से, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, वेक्टर x डॉट वेक्टर x फॉर्मूला होता है वेक्टर x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, आई a डॉट x कहिए या वेक्टर x डॉट वेक्टर ए कीजिए, डॉट प्रोडक्ट में a डॉट बी और b डॉट ए आपस में बराबर होता है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, आई हो जाएगा वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 12, वेक्टर x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड यहाँ से रख देंगे 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12, वेक्टर x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 13, वेक्टर x का मैग्नीट्यूड
√13। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए स्क्वायर हटाएंगे तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। मॉडुलस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, माइनस नहीं लिखेंगे। चलिए 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। दस नंबर, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, सच दैट ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी